दीपिका को भारी पड़ी मोहब्बत। दीपिका ने हाल ही में 3 महीने पहले शोएब नाम के शख्स से की थी शादी और उसके बाद में सामने आता है शोएब का असली चेहरा और शोएब की एक सच्चाई जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और आखिर शोएब ने क्यों मौत के घाट उतारा दीपिका को? पुलिस इसी सवाल के जवाब को ढूंढ रही है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कानपुर में दीपिका ने 3 महीने पहले जिस शोएब से लव मैरिज की वही घर में गला घोट कर फरार हो गया। दीपिका ने इससे पहले खालिद से शादी की थी। खालिद भी अचानक गायब हो गया था। उसने 3 महीने पहले ही शोएब नाम के शख्स से लव मैरिज कर ली। शोएब जन्म से तो हिंदू था, लेकिन मुस्लिम परिवार के साथ रहने में उसने अपना नाम शोएब रख लिया था। शोएब ने 3 महीने पहले दीपिका से लव मैरिज की। सोमवार को दीपिका की हत्या कर वो घर से गायब हो गया। उसकी भी ये दूसरी शादी थी। उसका जन्म से जो नाम था वो सौरभ दुबे था, लेकिन बाद में मुस्लिम परिवार के साथ रहकर उसने अपना नाम शोएब रख लिया था। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब उसने दीपिका की हत्या क्यों की। इस बात का पुलिस भी खुलासा नहीं कर पाई है, क्योंकि वो फरार हो चुका है और दीपिका के घर वालों को भी हत्या का असली कारण पता नहीं है। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। दीपिका की मां ने रिपोर्ट लिखाई। मेरी लड़की को जिससे उसने अभी शादी की है अक्टूबर में, वो मार के चला गया। कौन है वो अब बिटिया शादी की तो दमादई हो गया, तो उसने मेरी लड़की को मार डाला। मारा है तो उसके काला पड़ा है। हमको फ़ोन करके बुलाया तो हम आए, हमने देखा। हमसे कहता मम्मी बेटी हिलडुल नहीं रही है, सांस नहीं ले रही है। तो हम भाग के आए। आके हमने देखा तो मेरा बच्चा ठंडा पड़ा था। मेरे बच्चे के शरीर में जान, हमने तुमने मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। फिर हमने 112 मिलाया। जब तक हम 112 मिलाते तब तक वो भाग गया। उसने एक लड़के को, अनुज तिवारी को फ़ोन किया, तो अनुज तिवारी ने उसको सलाह दी कि फ़ोन वहाँ से भाग लो, तो भाग गया। दामाद के आपका क्या नाम था? उसका नाम सौरभ उर्फ शोएब खान था। कैसे दोस्ती हुई थी आपकी बेटी से? फेसबुक द्वारा हुई थी, फ़ोन द्वारा। इसके बाद में बातचीत करने लगा तो कह रहा था तुम ड्यूटी नहीं जाओगे, हम तुम्हारा पूरा करेंगे, हम बच्चों रखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। उसी द्वारा हो गया था। इसके बाद से वो घर आया गया। क्या आपकी बताई थी क्या कि मुस्लिम है या सौरभ है? उसको हम लोग जानते थे पहले से, क्योंकि बर्रा में वो भी रहता था। बर्रा हम भी जानते थे कि वो मुस्लिम बाद में बना, पहले वो हिंदू था। उसका नाम सौरभ दुबे था। हाँ, क्या सौरभ दुबे नाम से दोस्ती की थी? हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब छोटी थी मेरी लड़की, उसको तब से जानती थी। हम लोग पहले बर्रा में रहते थे, तो जब उसने मेरी लड़की को अभी बीच में देखा था तो राजी हो गया था, क्योंकि मेरी लड़की का पहला आदमी छोड़ के भाग गया था। क्या वो भी शादीशुदा था? नहीं, वो कुंवारा था। मेरी लड़की भी कुंवारी थी। उसी के 2 बच्चे हैं, बेटा है, एक रुद्र एक अनुरुद्र। क्या फंसाया था आपको लगता है? हाँ, क्या फंसाया था उसने जाल में, अपने प्यार जाल में? हाँ, मेरी लड़की को अपने प्यार जाल में फंसाया। मोह माया दी कि हम दोनों बच्चों को अपना नाम देंगे, दोनों बच्चों को अच्छे से परवरिश करेंगे, बेटी हम इन्हीं 2 बच्चों को रखेंगे। तब मेरी लड़की ने शादी की थी। मेरी लड़की शादी नहीं करती। हमें तो सूचना, बगल में लोग रहते हैं, इन लोगों ने सूचना दी। ये क्या वजह थी जो आपने बताया कि पहले वो हिंदू था फिर मुसलमान? बात ये था, छोटा था तो उसके माँ मर गई थी तो भाग के आ गया था। एक लोग कल्लन रहते थे, मुसलमान थे, तो उनके यहाँ वो गाड़ी में चलने लगा था, कंडक्टरी करता था, तो उन्होंने अपने यहाँ रख लिया था। रखने के बाद में उन्होंने उसको अपना नाम दिया था, अपना सब कुछ दिया था। तो इस मामले पर डीसीपी एसएम कासिम आबिदी का कहना है कि एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर जाती है। पुलिस जांच कर रही है दोनों के बीच क्या विवाद था। पति पर ही हत्या का आरोप लग रहा है। बॉडी पर निशान भी है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है। एक टीम पति की तलाश कर रही है। शोएब उर्फ सौरभ दुबे ने 3 महीने पहले ही दीपिका से लव मैरिज की थी। ये सब कुछ अधिकारी ने जानकारी दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि शोएब का असली नाम सौरभ दुबे है। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। वो मुस्लिम परिवार के साथ रहता था, तो वहीं रहते रहते उसने अपना नाम भी शोएब रख लिया था। पनकी थाने के इंचार्ज मनोज भदौरिया का कहना है कि शोएब ने हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाया, इसका अभी पता नहीं चल सका है। आज शाम लगभग 8 बजे पनकी पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि रामगंगा एनक्लेव रतनपुर थाना क्षेत्र पनकी में एक महिला है जिनका नाम दीपिका सैनी है। लगभग उम्र 29 वर्ष है। इनकी हत्या करके
इनका पति भाग गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि जो सौरभ उर्फ शोएब जो कि मृतका का पति था, आज दोपहर को इन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है और इसके बाद शाम को जब ये पति आता तो कुंडी अंदर से बंद थी, ब्रेक इन किया जाता है इसके पति द्वारा और उसके बाद देखा जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया है। जो शव को कब्जे में लेकर के फील्ड यूनिट पहुँची है, जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए गए हैं। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा की कार्रवाई हो रही है, आगे पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी एविडेंसेस हैं उनको बारीकी से उनका परीक्षण किया जा रहा है और जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल जो मृतका की माँ है उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और जो पति है जो अभी फ़िलहाल मौके पर नहीं है, फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम निकल गई है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अभी देखिए, अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाना संभव नहीं है क्योंकि अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के पश्चात ही मृत्यु के असली कारण के बारे में पता लग पाएगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास प्राइमरी एविडेंसेस हैं वो ये है कि पति पत्नी के बीच दोपहर को विवाद हुआ है और शाम को ये घटना घटित होती है। पीएम के बाद जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। पति की क्या प्रोफाइल है, क्या पति इसका ट्रक ड्राइवर था और अक्टूबर 2025 में इन लोगों की शादी हुई थी, तब से ये लोग साथ में रहते हैं। क्या कुछ इसकी पहले भी कोई शादियां हो चुकी, कुछ ऐसी जानकारी मिली? अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, महिला और जो मृतका और इसका जो इनके जो पति थे, दोनों लोगों का ये दूसरा विवाह था। तो यहाँ पर दीपिका के साथ में कहा जा रहा है कि इश्क करने की जो उसको सजा मिली है, उसका जो दूसरा पति था शोएब, जो जन्म से हिंदू था, वो ही उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गया है। तो वहीं पर यह भी सामने आया कि ये दीपिका की दूसरी शादी थी, जो पहला पति था खालिद, वो भी उसे छोड़कर भाग गया था। कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब पुलिस यहाँ पर ढूंढने की कोशिश में जुट गई है। ये खबर हमें कानपुर से रंजय सिंह और सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।